हाय एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं हमारा जो दूसरा टॉपिक है फिज़िकल एजुकेशन में, जो कि है ट्रेनिंग मेथड्स। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि अलग अलग ट्रेनिंग मेथड्स क्या हैं जिनसे हम अपनी जो ये है अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं अलग अलग गेम्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेनिंग होती क्या है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज मेथड डोनेट्स द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर सम टास्क। तो आप बोल सकते हो जो ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है ये आप एक किस्म का प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम किसी भी टास्क में जाने से पहले अपने आप को उसके लिए तैयार करते हैं इसमें। ठीक है, ट्रेनिंग आप उसी को बोलते हो। किसी भी गेम में जाने से पहले जब आप अपने आप को तैयार करते हो उस गेम में जाने के लिए, या किसी भी काम में जाने के लिए जब आप अपने आप को तैयार करते हो, उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग। ठीक है, द टर्म ट्रेनिंग इज़ वाइडली यूज इन स्पोर्ट्स। तो जो ये ट्रेनिंग जो टर्म है ये हमारे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। सम एक्सपर्ट्स लाइक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट अंडरस्टैंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एज बेसिकली डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेज। बहुत सारे हमारे जो स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं, वो साइंटिस्ट जो हैं, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, वो बोलते हैं कि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो क्या है, इसमें बेसिकली सिर्फ क्या आता है हमारा, जो कि है फिजिकल एक्सरसाइजेज करना। ज़्यादातर वो यही बोलते हैं। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ वेरियस एक्सरसाइज डन टू डेवलप स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो ये क्या है, इसमें हम अलग अलग किस्म की एक्सरसाइजेस को पढ़ते हैं जिनसे हम आगे जाके क्या कर सकते हैं, अपनी जो स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस है वो हम अच्छी बना सकते हैं। द नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द कोचेज़। तो जो हमारे कोचेज़ वगैरह होते हैं या ट्रेनर्स वगैरह होते हैं, उनके लिए जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। The different physical exercises are organized in a systematic method to improve sports performance। तो अलग अलग जो physical exercises है उनको organize किया जाता है systematically, ताकि जो हमारी sports performance है athletes की वो अच्छी हो जाए। To acquire top level in sports performance and organized sports training is needed। तो अगर आपको किसी भी गेम में बहुत अच्छा बनना है, अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, यानी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बहुत उसमें ज़रूरी है, तभी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाएगी। तो अब आता है हमारा सबसे पहले जो हमारी मेथड है, यानी इसमें हम देखेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो सबसे पहले जो मेथड है वो है हमारी आइसोमेट्रिक। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक क्या होता है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेम मसल लेंथ। इसमें जो हमारी मसल्स होती हैं ना, उनकी जो लेंथ है वो सेम रहती है। ठीक है, जो आइसोमेट्रिक जो होती है ना, इनमें जो हमारी मसल की लेंथ है वो सेम रहती है। तो इन 1953 हिटिंगर एंड मलर और जर्मनी इंट्रोड्यूस्ड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। ये यहाँ पे ऑफ है। ठीक है, तो हमारे जो 1953 में जो हमारे हैटिंगर और हैटिंजर भी बोल सकते हो, और जो मलर थे, उन्होंने, जो कि जर्मनी के थे, तो उन्होंने हमारी जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है उसको इंट्रोड्यूस किया। आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग procedures are based on the theory that strength is gained to a large extent by training the muscles against a fixed resistance। जो हमारी आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग जो है ना, इसमें क्या बोला जाता है, ये एक थ्योरी पे बेस्ड है, जिसमें ये बोला जाता है कि जो हमारी ज़्यादातर जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ से हम गेन कर सकते हैं। तो अगर हम अपने मसल्स को ट्रेन करेंगे, ठीक है, ट्रेन कब करेंगे, एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस की टूवर्ड्स अगर हम इसको अपनी मसल्स को ट्रेन करते हैं, तो उससे क्या हो जाएगी, जो हमारी जो बॉडी है या जो हमारी बॉडी को अच्छी खासी ट्रेनिंग मिल सकती है। तो उसके बाद क्या होता है, 1967 में ब्रनर जो थे वो बोलते हैं कि आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग इंक्रीजेस स्टैटिक स्ट्रेंथ मोर एज कम्पेयर टू डायनेमिक स्ट्रेंथ। तो ये बोलते हैं कि जो ये आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग है ये क्या करती है, हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है, ना कि डायनेमिक स्ट्रेंथ। तो अब स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ये होती है जब आप किसी एक जगह पे रह के कोई एक्सरसाइज करते हो। ठीक है, तो वो उसको अच्छा बनाती है। तो ये बोलते हैं कि जो डायनेमिक हो गया, इसमें आप अपनी बॉडी को इधर उधर मोशन में रखते हो। ठीक है, तो वो सारा आता है इसमें। तो उससे ज़्यादा ये किस चीज़ को इम्प्रूव करता है, हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ को।
द वर्ड आइसोमेट्रिक इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स आइसो एंड मैट्रिक। तो हमारा जो आइसोमेट्रिक है ना, ये दो वर्ड से मिला के बनाया गया है, ठीक है। तो आइसो और मैट्रिक, तो आइसो का मतलब है सेम यानी एक जैसा, और मैट्रिक का मतलब है मसल लेंथ, यानी जो मसल की जो लेंथ होगी वो एक जैसी रहती है इसमें। तो जो ये वाली एक्सरसाइजेज है ये किन गेम्स में की जाती है, जैसे कि जिमनास्टिक्स हो गया, योगा हो गया, जूडो हो गया, इन सब में ये क्योंकि एक ही जगह पे की जाती है ना, इनके लिए ज़्यादा मूवमेंट की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, अपनी बॉडी को एक जगह पे रख के आप अपने आप को मूव करते हो, तो उनमें ये यूज़ की जाती है। तो आप छोटी सी डेफिनेशन में ये बोल सकते हो, ये वो वाली एक्सरसाइजेज जहाँ पे नो मूवमेंट यानी ज़्यादा मूवमेंट जो है नहीं होता है, ठीक है। या जो भी वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स वगैरह होंगे उनमें जब आप उन पे अपना फोर्स है उसको एक्सर्ट करोगे, तो उस टाइम पे आपका जो है मूवमेंट ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। यानी अगर आप कोई चीज़ ऊपर उठाते हो तो आपको इधर उधर आपके सामने वो चीज़ होगी, आपको वो उठानी है, जैसे डम्बल्स हो गए, वो आप उठाओगे तो इधर उधर मत आपको हिलने की ज़रूरत है, तो वैसे हो गया। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमें बहुत कम टाइम लगता है। उसके बाद जो अगर इसमें कोई एथलीट जो होगा हमारा वो ज़ख्मी भी होगा, वो भी आराम से कर सकता है, क्योंकि एक जगह पे ही रह के उसको करनी है। और ये एक्सरसाइज आप कहीं पे भी कर सकते हो, जैसे कि आप वॉल जो दीवार है उसको पुश करोगे, धक्का मारोगे, वो भी इसी में आ जाता है। उसके बाद इसके नुकसान क्या हैं इस एक्सरसाइज की, या डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो सबसे पहले ये सिर्फ हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ बढ़ाती है, यानी ये हमारी जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है वो नहीं बढ़ाती है, जो मोशन में जो हमें चाहिए होती है वो नहीं बढ़ाती है। यानी इसमें हमारी जो मूवमेंट वाली एक्सरसाइजेज हैं उनको नहीं ये मतलब उसकी उस स्ट्रेंथ को नहीं ये बढ़ाती है। उसके बाद है जब ये हमें ये वाली एक्सरसाइज हम करते हैं, उससे क्या हो जाता है, जो हमारी चेस्ट होती है ना, चेस्ट वाला जो हिस्सा उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़ोर महसूस किया जाता है। तो कभी कभार क्या होता है, जो हमारे एथलीट्स होते हैं वो इस गेम में अपना इंटरेस्ट भी खो देते हैं, क्योंकि ये मतलब वो कुछ टाइम के लिए ये मतलब कुछ टाइम अगर वो ये एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद उनका जो इंटरेस्ट है इसमें नहीं रहता है। उसके बाद है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज। तो ये क्या है हमारी, इन 1945 डी लॉर्म इंट्रोड्यूस्ड आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज। 1945 में डी लॉर्म जो है वो इस एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद 1948 में जो डी लॉर्म और उनके साथ किन के साथ ये मिलते हैं, वैटकिन के साथ, और बोलते हैं कि जो हमारे ये उनको मतलब जो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज हैं उनको वो पूरी डिटेल में बताते हैं कि हैं क्या ये। तो जो हमारे आइसोटोनिक जो है ना, ये दो वर्ड से बना गया है, ठीक है। आइसोटोनिक दो वर्ड्स का बना है, मतलब आइसो वापस से आइसो का मतलब है सेम यानी एक जैसा, और टोनिक का मतलब है टोन यानी मसल का जो टोन है, टोनिक मतलब मसल टोन। यहाँ पे क्या होता है इस एक्सरसाइज में, जो हमारा मसल का टोन है वो सेम रहता है, ठीक है, एक जैसा रहता है। वो मतलब मोटे ज़्यादा नहीं होते हैं, जैसे हमारे मसल्स हैं वो उतना ही रहते हैं, वो ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं। तो वो मतलब आप देख नहीं पाते हो, जैसे आप बाइसेप्स वगैरह अपने बनाते हो ना, वो उन पे मतलब इसमें वो नहीं दिखते हैं ज़्यादा। ड्यूरिंग आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन द मसल चेंजेस लेंथ एंड एक्सटर्नल मूवमेंट इज़ विजिबल। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी मसल्स होती हैं ना, वो जब उनको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होती है उससे क्या हो जाती है, हमारी मसल्स की लेंथ चेंज होती है, और जो उस टाइम पे जो मूवमेंट होता है बाएं वाला वो हम देख पाते हैं। तो इट इज़ मोस्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये मतलब सबसे फेमस ये कॉन्ट्रैक्शंस के लिए एक्सरसाइज की जाती है, कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये कहाँ पे यूज़ की जाती है, वेट लिफ्टिंग में। उसके बाद जो हमारी टोनिक जो ट्रेनिंग है ये किस में हेल्प करती है, जो वेट लिफ्टर्स होते हैं ना उनको हेल्प करती है, ठीक है। और ये हमारे जो वीक मसल्स होते हैं उनको भी सही बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो जो ये वाली एक्सरसाइजेज है यहाँ पे बहुत सारा डायनेमिक मूवमेंट होता है, यानी मूवमेंट बहुत सारा होता है, और इसमें एक जैसी स्पीड ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रहेगी, स्पीड वेरी करती है। उसके बाद है एडवांटेजेस क्या हैं इसके। सबसे पहले जो ये है, ये हमारी डायनेमिक स्ट्रेंथ भी बढ़ाती है, और मस्क्यूलर एंड्योरेंस भी बढ़ाती है, मसल्स की जो एंड्योरेंस है वो भी बढ़ाती है। यानी मसल्स हमारा कितना वज़न उठाते हैं वो भी बढ़ाती है। इसमें जो हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स टेक्स प्लेस, यानी हमारे जो मसल्स हैं वो अच्छे हो जाते हैं इसमें। उसके बाद इसके नुकसान क्या हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हमारी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हिलाया जाता है, उन पे ज़ोर डाला जाता है, जिसकी वजह से कभी कभार जो हमारे मसल्स हैं वो उन पे स्ट्रेन आ जाता है, यानी उस पर ज़ोर पड़ जाता है। यहाँ पे हमें स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि डम्बल्स की ज़रूरत पड़ती है, या और जो चीज़ें होती है एक्सरसाइज के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है।
उसके बाद है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज क्या होती हैं। अब 1968 में जो पेरिन है वो इस एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करते हैं। दिस इज़ मोर एडवांस्ड एज़ कम्पेयर टू अदर टू मेथड्स। तो ये बाकी जो दो मेथड्स हैं उनसे ज़्यादा ये है, मतलब अच्छा बताया गया इसके बारे में। इन दिस एक्सरसाइज मसल इज मेड टू कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमली थ्रू द होल रेंज ऑफ जॉइंट। यहाँ पे हमारी जो मसल्स है उनको बहुत खोल के कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, खोला जाता है, मतलब उन पर बहुत ज़्यादा जोर डाला जाता है। तो जो हमारा आइसोकाइनेटिक वर्ड है ये दो का बनाया गया है। आइसो मतलब सेम और काइनेटिक मतलब मोशन, यानी मोशन जो मूवमेंट होगी वो यहाँ पे सेम रहती है। जैसे कि आर्म स्ट्रोक इन स्विमिंग एंड पैडलिंग इन बाईसाइकिलिंग, यानी जब हम स्विमिंग में करते हैं ना अपनी बाजू को हिलाते हैं वो इसमें आता है, और बाईसाइकिलिंग में हम पैरों को यूज़ करते हैं ना तो वो आती है इसमें, वो इसी की एक्सरसाइज की एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या होता है इन एक्सरसाइज में, जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है मसल्स को, और कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ये लेकिन एक ही स्पीड यहाँ पे मेंटेन की जाती है। इसके फ़ायदे क्या हैं, ये सबसे पहले हमारी स्पीड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और मूवमेंट की हर एक स्पीड पे हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये हमारी मस्कुलर जो एंड्योरेंस है उसको भी बढ़ाता है, और हमारी जो ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी जहाँ पे भी हम जितनी भी स्पीड पे हमारी जो बॉडी मूव करती है तो वहाँ पे हर एक जगह पे क्या करता है, हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बढ़ाता है। इसके नुकसान क्या है, तो यहाँ पे नुकसान इसका एक ही है कि यहाँ पे हमें बहुत सारी जो स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स है, कुछ गिने चुने इक्विपमेंट्स की इसका ही यूज़ करना पड़ता है।